हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं और किस तरह वो काम करते हैं, जैसे कि बहुत फास्टली है, स्लो है, रिलायबल है या आपके पास हीट अप हो जाता है। इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि थर्ड जनरेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं और कौन सी चीज़ को ये रिप्लेस करता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है हमारे पास। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसका जो पीरियड्स था वो स्टार्ट हुआ था 1955 से लेकर 1970 तक। ये आपके पास थर्ड जनरेशन यूज किया गया है। इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आजकल के दौर में भी यूज किया जा रहा है, जिसको हम सिलिकॉन चिप कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये 100 टाइम्स फास्ट था आपके ट्रांजिस्टर के। मीन्स कि अगर ट्रांजिस्टर के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो उसको ये रिप्लेस करता था जो सेकंड जनरेशन के अंदर यूज किया गया है। और ये उसकी निस्बत बहुत फास्टली था, रिलायबल था, फास्ट था, आपके पास हीट अप नहीं होता। ये बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है, बहुत ही फास्टली, बहुत ही स्पीडी वर्क करता है। जैसे कि आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियोस दी है कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है। उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया है। और थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, अगर देखा जाए सेकेंड जनरेशन के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो उसकी निस्बत ये बहुत फास्टली, तेजी के साथ काम करता है, स्पीडी काम करता है, स्पीडी वर्क करता है, हीट अप नहीं होता, रिलायबल है, आपके पास बहुत फास्टली काम करता है, बहुत स्पीडी काम करता है। जैसे कि आजकल के सिस्टम आप लोग देखते हो, बहुत ही स्पीडी आपके सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं, बहुत ही स्पीडी आपके सिस्टम चल रहे होते हैं। अगर इनको 6 साल पहले या 10 साल पहले सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ही फास्टली चलता है, जो आजकल के दौर में कंप्यूटर्स यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड्स को बहुत ही अपडेट कर दिया गया है, बहुत ही चेंजिंग कर दी गई है उसके अंदर, जो आजकल के दौर में यूज़ किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर, जिसके अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया गया था और वो रिप्लेस करता था आपके ट्रांजिस्टर्स को वो हटा देता था और उसकी जगह पे यूज़ किए गए हैं आपके आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो एक सिलिकॉन चिप है, जो एक सिलिकॉन से बनाया गया है। सिलिकॉन क्या है? एक मेटल है, एक धातु है, जिसके जरिए से एक आईसी को क्रिएट किया जाता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया जाता है और वो बहुत ही फास्टली, बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है। जैसे कि आपका लेटेस्ट जो कंप्यूटर्स है, या जैसे कि आप देखते हो लेटेस्ट जो आपके पास रैम्स, रोम्स, हार्ड ड्राइव्स, स्टोरेज ड्राइव्स, आपके पास डिफरेंट किस्म की और ड्राइव्स हैं, तो वो सारी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट पर ही मुश्तमिल हैं, मीन के इंटीग्रेटेड सर्किट पर ही बनाई गई हैं। तो वही सारी चीज़ें थर्ड जनरेशन के अंदर भी यूज़ की गई हैं। लेकिन जो आपके पास सेकेंड जनरेशन थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया था। और ट्रांजिस्टर अगर इसकी कंपेयर किया जाए, अगर देखा जाए एज कंपेयर टू आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो बहुत ही फास्टली है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बहुत ही स्पीडी है, बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। आपने खुद देखा है, जो आपके पास पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही स्लो थे, जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था, फिर उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया तो आपके पास ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए, फिर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया तो इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया गया, जो आपके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। मीन्स के एक एडवांस लेवल की एक चिप है जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। स्टोरेज भी है आपके पास, प्रोसेसिंग भी है आपके पास, इनपुट भी है आपके पास, आउटपुट भी है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट को। ये एक ऐसी चिप है जो बहुत ही फास्टली है एज कंपेयर टू जो आपके पास ट्रांजिस्टर हैं। अगर उनके साथ इसको कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही स्पीडी है, बहुत तेज़ी के साथ काम करती है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज़ किए गए हैं थर्ड जनरेशन के अंदर वो क्या हैं। जनरेशन असल में बहुत ही आपके पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके अंदर आप देखते हो कि ये सेकंड जनरेशन है या फर्स्ट जनरेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई
आई होगी कि सेकंड जनरेशन क्या है और थर्ड जनरेशन के अंदर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई है, तो अगर आप और मेरी ये वीडियोस देखना चाहते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो कंप्यूटर के नॉलेज के लिहाज से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद जितने भी वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचे और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।